महल में तैयारियों का शोर था। नूरजहां ने अपनी सबसे खूबसूरत पोशाक पहनी, मोतियों का हार गले में डाला और गुलाबी रंग का इत्र लगाया। आज उसे अपनी सबसे सुंदर झलक देखने की तलब थी। जैसे ही उसने आईने में खुद को देखा, वह मुस्कुराई। क्या इस दुनिया में मुझसे हसीन कोई और हो सकता है? लेकिन तभी एक हल्की जलन उसके गालों पर महसूस हुई। वह चौंकी और करीब जाकर अपना चेहरा देखने लगी। उसके गाल पर एक लाल निशान था। यह क्या है? उसने घबराकर अपनी दासी को बुलाया। दासी ने ध्यान से देखा और बोली, मालकिन, शायद कोई कीड़ा काट गया होगा। चिंता मत कीजिए, कुछ देर में चला जाएगा। नूरजहां ने राहत की सांस ली, मगर यह महज एक छोटी शुरुआत थी। कुछ ही दिनों में वह छोटा सा निशान पूरे चेहरे पर फैलने लगा। उसकी चमकती त्वचा पर दाग उभरने लगे। वह कितनी ही दवाएं, उबटन और हकीमों के नुस्खे आजमाती, मगर हालात और बिगड़ते जा रहे थे। महल के दर्पण अब उसके दुश्मन लगने लगे। जहां पहले वह हर रोज घंटों अपने हुस्न को निहारती थी, वहीं अब आईना देखते ही उसकी चीखें निकल जातीं। बादशाह सुल्तान इब्राहिम को जब यह खबर मिली तो उन्होंने राज्य के सबसे बड़े हकीमों को बुलाया, लेकिन कोई भी नूरजहां की इस अजीब बीमारी को समझ नहीं पा रहा था। एक महीना बीतते बीतते नूरजहां का चेहरा इतना बिगड़ चुका था कि महल में किसी को भी उसे पहचानने में दिक्कत हो रही थी। उसकी नाक की बनावट बदल चुकी थी, होंठ फटने लगे थे और आंखों की चमक कहीं खो गई थी। दरबार में उसके बारे में फुसफुसाहटें होने लगीं। क्या ये वही नूरजहां है जिसे देखकर सब मोहित हो जाते थे? यह बद्दुआ का असर है। वह दरवेश सही कह रहा था। धीरे धीरे हालात ऐसे हो गए कि कोई भी उसके सामने आने से कतराने लगा। हर कोई उसकी पुरानी हसीन छवि को याद कर अफसोस करने लगा। एक दिन बादशाह ने नूरजहां को अपने पास बुलाया।